दैट वाज द ओनली मैच स्टेटमेंट जो अतिरेक में हो गया। उसी समय मैंने कहा कि नहीं, ये नहीं है, क्योंकि मैं उसका अगला पार्ट मुझे और बोलना था, मुझे बोल नहीं पाया मैं जल्दी में, तो इसलिए इमीडिएटली अपोलोजाइज। लेकिन एक दूसरी बात, और जहां तक जो है कि भाई पुराने नेता, ये फलाना नेता, मैंने उसमें महात्मा गांधी जी का नाम लिया, मैंने उसमें नेहरू जी का नाम लिया, लोग उनको आइकन मानते थे, मैंने उसमें नेताजी का लोग आइकन मानते थे, मैंने शिवाजी का नाम लिया, आइकन मानते थे। अगर आप ये कहते कि पुराने, तो आपके नए भी अम्बेडकर से लेकर के ये जो बैठे हैं इन तक जो है कितने ही आप इनको ले सकते हैं। नई सरकार आने के बाद भी आप कंट्रोवर्सी से आपका पल्ला नहीं छूट पाया, क्योंकि वो सबसे कहते हैं ना कि एक काला पीरियड होगा आपके पॉलिटिकल करियर में। छत्रपति शिवाजी महाराज, यहां पर उनकी तस्वीर आज यहां पर ये रखा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर आपके बयान हमेशा कंट्रोवर्सी में रहे, और विपक्ष ने तो वो मुद्दा उठा ही लिया। वो बयानों में मैं जाना नहीं चाहता, आपने उस पर जब राज्यपाल थे तब भी आपने उस पर क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। लेकिन एक के बाद एक आपकी जो स्पीच थे, जैसे मुंबई में आपने एक स्पीच दिया था और कहा था कि मुंबई से अगर गुजराती और राजस्थानी समाज के लोग चले जाएंगे तो मुंबई का ये खत्म हो जाएगा, उस पर भी आपने भूमिका रखी थी। सवाल मेरा यह है कि उसके बाद तब वक्त ऐसा आया कि एक वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी भगत सिंह कोश्यारी के पीछे खड़ी रहती थी। अगर भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना लामबंद हो रही है तो बीजेपी आपके साथ में खड़ी होती थी। ये वाली कंट्रोवर्सीज में एक के बाद एक बीजेपी के नेताओं का बयान आना शुरू हो गया। आशीष शेलार, मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि आपके बयानों से वो इत्तेफाक नहीं रखते। उदयनराजे भोसले, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने कहा कि राज्यपाल को यहां से निकाल देना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा कि जो उदयनराजे भोसले उनके मन में जो बात है उनसे हम इत्तेफाक रखते हैं और वो बात हमने दिल्ली पहुंचाई है करके। ऐसा लग रहा था कि अब आपका इस्तेमाल खत्म हो गया, अब बीजेपी आपके वजह से बीजेपी तकलीफ में आ रही है, तो बीजेपी के नेता आपके खिलाफ उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि आपने मेरे एक एक बयान को मैंने सारे महाराष्ट्र के बुजुर्गों से पूछा, देश भर के मेरे यहाँ IAS IPS आते पड़े हुए, मैंने पूछा, जैसे मैंने बचपन में पढ़ा था कि समर्थ रामदास उनके गुरु थे, आपने भी पढ़ा, सबने कहा हमने नहीं पढ़ा। लेकिन जो पहले दिन बयान आया तो मैंने अगले दिन बयान दे दिया कि हमारे केवल महाराष्ट्र के नहीं, हमारे राष्ट्र के हमारे जो है प्रेरणा स्रोत है ना। और यदि किसी का कोई कहता है कि ये सही नहीं है तो मैंने कहा मेरा ज्ञान वर्धन करा दे, क्या दिक्कत है, कोई मैं परफेक्ट हूँ क्या? मैंने बचपन में वही पढ़ा, सारे लोगों ने वही पढ़ा। अब मान लिया महाराष्ट्र में जाकर के कोई मेरे बयान देने का मुझे पहले बता देते कि साहब वो गुरु नहीं तो बता देता। अब वो क्या कुछ लोग नहीं मानते हैं, वो नहीं मानते, वेल एंड गुड, मैंने उनको थोपा तो नहीं अपनी बात को। मैंने कहा आपने मेरा ज्ञान बढ़ा दिया है, धन्यवाद है। तो इसलिए इस पर तो अपोजिशन है, तो एक दान तो अपोजिशन है, उनसे कुछ बोलना ही बोलना है, ठीक है। और जहां तक आपने कहा कि उसको गुजराती, और मैंने पहले अपोलोजाइज किया तुरंत ही, दैट वाज द ओनली मैच स्टेटमेंट जो अतिरेक में हो गया। उसी समय मैंने कहा कि नहीं, ये नहीं है, क्योंकि मैं उसका अगला पार्ट मुझे और बोलना था, मुझे बोल नहीं पाया मैं जल्दी में, तो इसलिए इमीडिएटली अपोलोजाइज। लेकिन एक दूसरी बात, और जहां तक जो है कि भाई पुराने नेता, ये फलाना नेता, मैंने उसमें महात्मा गांधी जी का नाम लिया, मैंने उसमें नेहरू जी का नाम लिया, लोग उनको आइकन मानते थे, मैंने उसमें नेताजी का लोग आइकन मानते थे, मैंने शिवाजी का नाम लिया, आइकन मानते थे। अगर आप ये कहते कि पुराने, तो आपके नए भी अम्बेडकर से लेकर के ये जो बैठे हैं इन तक जो है कितने ही आप इनको ले सकते हैं। अब मैं ये कहूँ कि तुम हमेशा ही विजय हजारे और उसको मानते रहो, लाला अमरनाथ को, तो वो तो कहेंगे आज भी है कि नहीं कोई तुम्हारे पास, या खाली राम जी का गुण गाओगे? खाली उनका गुण तो गाना ही गाना है, शिवाजी का गुण तो गाना ही गाना है, राणा प्रताप का गुण तो गाना ही गाना है, पर व्हाट इज दैट प्रेजेंट, उन्हें तुम्हारे नमूना आज बात सुनो पहले पूरी। जी। तो एक जो है प्रेजेंट के हिसाब से हम लोगों को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना, नई पीढ़ी को। सर आपकी बात सही है, तो फिर देन नहीं, आपका कॉन्टेक्स्ट सही होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा सवाल यह है कि विपक्ष ने उस मुद्दे को उठाया, वहां तक ठीक है, आपके पार्टी के खुद के नेताओं ने जो अब तक आपको सपोर्ट कर रहे थे, फिर देखो, वो खुद उन्होंने बोलना शुरू किया कि आपको वहां से निकालना। मैं राज्यपाल के रूप में
आने से पहले बीजेपी से इस्तीफा दे चुका हूं और आज यहाँ आया हूं। आज भी मैंने कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रखी है। ठीक है। तो इसलिए आपकी पार्टी क्यों कहते हैं? चलिए ठीक है, बीजेपी के नेताओं ने आपको सपोर्ट नहीं किया, मैं अलग तरीके से आप पूछ लेता हूं। चंद्रकांत दादा पाटिल का बयान पढ़ लिया होगा, बावनकुले का बयान पढ़ लिया होगा, अपने देवेंद्र फडणवीस ने 10 बार कहा है, आपके टीवी पर भी कहा है, सब पर कहा है। नहीं, हम तो उदयन राजे भोसले का बयान भी देख रहे हैं आप सर। आखिर हर एक पार्टी में अगर एक आध आदमी अपने इससे बोलता है तो क्या आप ये सोचते हैं कि सब ऑथराइज सब एक ही बोल रहे बट आपको नहीं लगता कि उसके वजह से उनको लग रहा था कि अब हमारे लिए, क्योंकि भाजपा के साथ भगत सिंह कोश्यारी का नाम जुड़ चुका है, देखिए। अब ऐसे में आपके वजह से पहली उनको बात दिक्कत आना शुरू हो जाएगा, इसके लिए बेटर है कि आप मे- यहां से जाइए। मेरी बात सुनो जी न तो कोई मुझे वहां से भेज रहा था, न मुझे किसी ने वहां से भेजना था, ठीक है नहीं। और मैंने, अगर आप जब प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने आए थे जी हमारे राजभवन का, तब भी कहा था कि मैं इच्छुक नहीं था। ये आपका स्नेह और प्रेम और विश्वास था कि इसके लिए मैं महाराष्ट्र आया हूँ। तो इसलिए महाराष्ट्र जाने न जाने वो तो बात ही अलग है। और एक दो उन्हें कोई बयान दिया, ठीक है, उनका व्यक्तिगत मत है, और कोई भाजपा मेरा समर्थन करे मैं ये मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि कोई किसी के समर्थन के लिए थोड़ी मैं अपना काम करता हूँ। कहीं पर मेरी गलती होती है तो किसी के नुकसान के लिए थोड़ी करता हूँ। नहीं, ठीक है ना, आपने जानबूझकर नहीं किया होगा, लेकिन बीजेपी ने ऐसा सोचना शुरू किया कि तो आपके वो बयान उनसे- उनको एम्बैरस कर रहे हैं। ये आप उनसे, वो एम्बैरसमेंट से बचने के लिए उन्होंने आपके खिलाफ मोर्चा निकाला। साहिल, जी ये बीजेपी के लोगों से पूछो, मेरे से मत पूछो। अभी आपका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। नहीं, बीजेपी माने बीजेपी, ये वहां के लोगों को आपको लगता था, उनसे पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे तो कुछ लगता ही नहीं। ठीक है सर। मेरा बयान सही था जी मैं ये मानता हूं कि मेरे बयान में कहीं कोई कमी नहीं।